आज हमने अच्छी खबर ये है कि 5 कैथ लैब्स इस अस्पताल में होते थे जो कि बदकिस्मती के साथ मुश्किलात की वजह से बंद हो गए थे। अच्छी खबर ये है, मुस्बित खबर ये है कि उन 5 लैब्स में से 2 कैथ लैब्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है, जहां पर एंजियोग्राफी होना शुरू हो गई है। जो प्रोसीजर्स होते हैं पीसीआई वगैरह, पेसमेकर वगैरह लगाना, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर कर लिया गया है। और उसके साथ साथ जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको डील करने के लिए एक ब्लू कोड जगह हमने बनाई है, जिसके अंदर हमने क्यूबिकल्स तैयार किए हैं जहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट्स को इमीडिएट लाइफ सपोर्ट देने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो कि एक मिनी आईसीयू के तर्ज पर बनाया गया है, जहाँ पर तमाम वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो कि आज से फंक्शनल हो गया है। और मुझे खुशी होती है कि मैंने आज इसका फ़ीता काटा और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि ये जो बेहतरी का सफ़र इस हस्पताल के हवाले से इस हस्पताल की इंतज़ामिया ने अपने वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके स्टार्ट किया है। ये सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। और यहाँ की टीम ने, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना विज़न मुझे बताया कि उनका टारगेट क्या है कि किस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली इस हस्पताल को मज़ीद बेहतर बना के और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैथ लैब के बारे में हमें बताया गया था कि इस कैथ लैब को रिहैबिलिटेट करने में कितने रुपए लगेंगे? 12 से 19 करोड़ रुपए की डिफरेंट कोटेशंस आई थी, और इसको 20 लाख रुपए में मौजूदा इंतज़ामिया ने ठीक करके रिहैबिलिटेट करके ऑपरेशनलाइज कर दिया, जिसके लिए मैं इनका बहुत ममनून हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने वसाइल को किस ईमानदारी के साथ, किस मतानत और दयानत के साथ ख़र्च किया ताकि लोगों की खिदमत की जा सके। मेरी पार्टी का मेरा विज़न ये है, जो आज पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली केएमसी है, उसका विज़न ये है कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिज़ीज़ एक बहुत ही अहम जगह पर वाक़ है, जहाँ पर फेडरल बी एरिया हो, लालू खेत हो, लियाकताबाद हो, गुलबर्ग के लोग हो, नॉर्थ नाज़माबाद के लोग हो, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के, गडाब के, बिन कासिम के लोग हों, न्यू कराची, नॉर्थ कराची के लोग हों, इनको NICVD पहुंचने में टाइम लगता है। शहर बहुत बड़ा है हमारा माशाल्लाह। तो उनके लिए एक जगह ऐसी मौजूद हो कि उनको इमीडिएटली ट्रीट किया जा सके ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। तो मैं ये समझता हूँ एक बड़ा एहसन कदम यहाँ की इंतज़ामिया ने उठाया है और ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद इस हस्पताल में बेहतरी आएगी, इस हस्पताल के मामलात को मज़ीद शफ़ाफ़ तरीके से चलाया जाएगा, और जो बुनियादी फ़रीज़ा इन डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का और हमारा KMC का है कि हम लोगों की खिदमत कर सके, उस खिदमत के सिलसिले को हम इसी तरीके से जारी और सारी रखेंगे। दूसरी ख़बर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आज जब आप इस अस्पताल आए तो यह आपने सड़क देखी होगी। माजी में सड़क का क्या हाल था, तबाह थी, जो कि राशिद मिनाज रोड UBS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होती है और ऑल द वे शारा नूर जहाँ तक इवेंचुअली जाती है। आज आप देख सकते हैं कि वो नाला जो कि तबाह था, टूटा हुआ था, उस नाले को किसी और सियासी जमात ने नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना के दिया। ये UC हमारी नहीं है, ये टाउन हमारा नहीं है, बना के दिया। इस सड़क को हमने बना के दिया, यहाँ के सेवरेज के मसाइल को हमने ठीक करके दिया, स्ट्रीट लाइट्स आप देख सकते हैं हमने ठीक करके दी। और आज माशाल्लाह एक मुख्तलिफ हालात इस हस्पताल के अतराफ़ में आपको नज़र आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमारा टारगेट ये है कि अपने वसाइल को इसी तरीके से ख़र्च करेंगे, सर्व करेंगे ताकि लोगों की खिदमत हो सके। तीसरी बात मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो ऐलान KMC ने किया था, हमने किया था कि हम नर्सिंग स्कूल को ऑपरेशनलाइज करेंगे इस अस्पताल के अंदर। मुझे अगेन आपको खुशी होती है बताते हुए कि वो नर्सिंग स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनलाइज हो गया है, चलना शुरू हो गया है, और माशाल्लाह वहाँ पर लोगों को तालीम दी जा रही है। 270 उसकी एलोकेटेड सीट्स हैं, 140 बच्चे हैं जो कि फ़ीस पर पढ़ रहे हैं, और 130 बच्चे हैं जो कि मुफ्त स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि इस फ़ैसले की वजह से फ़ायदा ये होगा कि वो जो 130 बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे बच्चियाँ हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे तालीम, ये 2 साल की ये तालीम मुफ्त हासिल करने के बाद किसी भी हस्पताल में, कराची शहर में, पाकिस्तान के किसी अस्पताल में, या इवन पाकिस्तान से बाहर जाके नौकरी हासिल कर सकते हैं। जो बेसिक तनख्वाह इस
डिग्री के बाद, इस कोर्स के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद उनको मिलेगी वो 70 से 75 हज़ार रुपये की मिलेगी। और ये वो हमारा फ़लसफ़ा था कि लोगों को एड ना दो, लोगों की मदद अगर करनी है उसको हुनर सिखा के करो ताकि वो इज़्ज़त से अपना रोज़गार हासिल कर सके। और यही मेरी पार्टी का मंशूर है। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि इस मंशूर के ऊपर हम सब कार फरमाएं। आखिरी चीज़, एम्बुलेंसेस के बारे में बड़ी बात की जाती थी, हमने रेस्क्यू 1112 का सिलसिला स्टार्ट किया और आज इस अस्पताल में आप देख सकते हैं कि वो 1112 की एम्बुलेंसेस नज़र आती हैं। हमारा सेंटर आपको नज़र आता है, नज़र आ रहा है आपको कि किस तरीके से सारे इदारे मिलकर काम करें ताकि जब भी पेशेंट को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, वो ज़रूरत हम उसको मुहैया करें, उसको फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें और उसकी खिदमत कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतरी का सफ़र, खिदमत का सफ़र जो ये मौजूदा इंतज़ामिया कर रही है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि बेहतरी का सफ़र इंशाअल्लाह इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। अल्लाह ताला आने वाले वक्त को इस शहर कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मोहम्मद भाई ये बता दीजिएगा, इस वक्त आपने जो बता दिया वो टाइम है और पहले माजी में देख चुके हैं कि इसमें ताल्लुक या सूरत। ये बता दीजिए कि इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप जो है वो बहुत से अस्पताल चलाने का इरादा रखते हैं। तो इस वक्त इतनी बेहतर टीम आपके वो मौजूद है जिसका आपने बताया कि आपके पास डोनेशन आई हुई थी और उसके मुताबिक 20 लाख रुपये मेरे ख्याल में तमाम काम मुकम्मल हो गए। तो इतनी बेहतर टीम होने के बाद भी अब भी आप इरादा रखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ आप जाएंगे। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप जो है इस वक्त तर्जुमान भी हैं सिंध गवर्नमेंट के, तो इस वक्त पुरानी इमारतें शहर में बहुत ज़्यादा खतरनाक हालत में आ चुकी है, तो उसे तोड़ने के लिए एक हेरिटेज और SBC का बड़े मामला चल रहे हैं। तो ये बताइएगा वहाँ पर रहने वाले जो है आज भी खतरनाक सूरत हाल में रह रहे हैं, तो मुतबादल मांग रहे हैं, तो सिंध हुकूमत के हवाले से क्या है? अच्छा, मैं पहला जो आपने सवाल किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, हमने इस मामले को काउंसिल में लेके गए और काउंसिल से हमने फैसला ये कराया कि अक्रॉस पार्टी लाइंस तमाम पार्लिमानी सियासी जमातें जो कि सिटी काउंसिल में मौजूद हैं, बशमूल पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, PTI के, JUI नून लीग के, हमने उन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है जो कि इस पॉलिसी को वज़ा करेगा कि किस तरीके से इन अस्पतालों को चलने की ज़रूरत है, इस तरीके से हमारे KMC के जो और इदारे हैं उनको चलने की ज़रूरत है। हम प्राइवेटाइज़ करने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट लोग भी शामिल हो ताकि हम अपनी एक्सपर्टीज़ को बेहतर बना सकें। और उससे होता ये कि अगर सिर्फ सरकारी इदारा खुद काम कर रहा होता है तो कभी कभार ट्रांसपेरेंसी के सवालात आप दोस्त उठाते हैं, तो अगर उसकी मैनेजमेंट में प्राइवेट लोग भी शामिल होते हैं ना तो हमें तक़वियत मिलती है कि वो प्राइवेट लोग भी बता पाते हैं कि ये सिर्फ सरकार अकेले काम नहीं कर रही है, ये प्राइवेट सेक्टर की मदद से करी। और उसकी बेहतरीन मिसाल आपको SIUT को कह लें, आप जिना अस्पताल में साइबर नाइफ फैसिलिटी को कह लें, इंडस हॉस्पिटल को कह लें, ये सारी फैसिलिटीज़ शहर भर में इस वक्त चली, बल्कि सूबे भर में चल रही हैं। और इसकी बात से मेरी पार्टी का चेयरमैन या मेरे वज़ीर आला नहीं कर रहे, अब तो वफाकी वज़ीर ख़जाना भी ये कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब उस दिन कराची आए थे तो उन्हें बरमला सबके सामने कहा कि जी सिंध हुकूमत का ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है ये एग्जाम्पलरी है, इसको हमें एग्जाम्पलीफाई या एम्यूलेट करने की ज़रूरत है। तो हम चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर की इनपुट लाने की ज़रूरत है वो हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे, शफाफ तरीके से। और बाय ऑल मीन्स हम प्राइवेटाइज़ किसी चीज़ को नहीं कर रहे, जो KMC की मिल्कियत है वो KMC की मिल्कियत ही रहेगी। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की मदद से एक्सपर्टीज़ को और फाइनेंसेस को मज़ीद ला के हम बेहतर कर पाएंगे। आप सब जानते हैं कि मुझे माली मुश्किलात का सामना है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट लाने में मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर की मदद से हम काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बाकी जो आपने डेंजरस इमारतों की बात की साजिद भाई, 434 डेंजरस इमारतें हैं। जब बिल्डिंग कंट्रोल वाले उसके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं या DC ऑफिस कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो वही लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो कहते हैं हम जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ये मुश्किलात हैं हमें, और मैं समझता हूँ इसके लिए लोगों को कायल करने की ज़रूरत है कि अगर उन्होंने ख़तरनाक इमारत में रहने को नहीं छोड़ा तो कल को खुदा न खास्ता अगर कोई नुकसान होगा तो सिर्फ इमारत को नहीं होगा, उनको भी हो सकता है। हमें उन्हें कायल करने की ज़रूरत है इससे पहले कि देर हो जाए, वो कन्विंस हों। और मैं समझता हूँ उस डेंजरस इमारत को मुनहदिम करके अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सरकार जो है एक नई बिल्डिंग बनाए, प्राइवेट सेक्टर आके इन्वेस्ट करे, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो मिल्कियत है, उनको उनका जितनी जगह थी वो दी जाए, और बाकी जो उसकी कॉस्ट है
वो बाकी यूनिट्स को बेच के मैं समझता हूँ रिकवर की जा सकती है। एक अच्छा वाया मीडिया हो सकता है, लेकिन पब्लिक को इस हवाले से हमारी मदद करने की ज़रूरत है, बिकॉज पब्लिक की मदद के बगैर मैं समझता हूँ ये काम नहीं किया जा सकता। जी साजिद भाई, ये करके मैं आ रहा हूँ। आप सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप ये बताएं जो अब नया इंकशाफ हुआ है कि नया बम फटा है दुबई में, जो है बैरोक्रेट सियासतदानों की अरबों रुपए की जो है वो जायदादें और सरमाया है, तो पाकिस्तान में आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाने की बात कर रहे हैं। ये लूटमार का जो बाजार है ये गर्म है, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल आगे क्या देख रहे हैं? शाहिद भाई, कथा कलामी, मैं सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, अब मैं सियासी मेयर हूँ। वो इतने रोल्स परफॉर्म किए हैं कि लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बड़ा अहम सवाल किया, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहानी कोई नई नहीं है। इस तरह की इंकिशाफात पहले भी हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी भी शख्स ने अगर चोरी चकारी करके कोई क्राइम करके अपने सरमाए को बाहर लेकर गया है पाकिस्तान से, वो गलत किया है उसने, और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने टैक्स पे करके, जिन लोगों ने अपने गोशवारों में उन चीज़ों को डिक्लेयर करने के बाद अगर वहाँ पर कोई एसेट बनाया है, तो मैं समझता हूँ वो कानून के मुताबिक है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने पैसों को लॉन्डर करके, जिन लोगों ने चोरी चकारी करके इस तरह की जायदादें बनाई हैं, वो गलत है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और माजी में इस तरह की तहकीकात हुई भी हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने जायज़ तरीके से अपने सरमाए को लेट से वहाँ शिफ्ट किया, उनको हम इसी तरीके से डील नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा मानना ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से यही तो फ़ायदा है। कल को आप ये कहेंगे मुर्तज़ा वहाब की कोई जायदाद है दुबई में, तो इसने इतनी चोरी की थी कि वो जायदाद वहाँ बना गया। लेकिन अगर मेरे ऊपर सिर्फ मीडिया मॉनिटर नहीं कर रहा, मेरी काउंसिल मॉनिटर नहीं करी, बल्कि मेरी गवर्निंग बॉडी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के भी अफराद होंगे, हजरात होंगे, तो मुझसे पूछ पाएंगे ना वो कि मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने ये जो टेंडर किया था, या आपने कितने का किया, ये टेंडर आपने खुद लिया या आपने मेरिट पर प्राइवेट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, कानून के मुताबिक दिया। तो प्राइवेट सेक्टर को लाने से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो ओपननेस, फेयरनेस और शफाफियत भी बढ़ती है। बाकी आपने जो मुस्तकबिल बनाया, शाहिद भाई, मैं बड़ा क्लियर हूँ, हम सब सुधर जाएं, इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है ना वो ऐसा है ऊपर, लेकिन उसके लिए हम सबको सुधरने की ज़रूरत है। मुझे भी सुधरने की ज़रूरत है, आप लोगों को भी सुधरने की ज़रूरत है। हम लोग खुद इस मुल्क के कवानीन फॉलो नहीं करते, लेकिन 2 घंटे की फ़्लाइट लेके दूसरे मुल्क में कवानीन को फॉलो करते हैं। हम अपनी सरकारी अमलाक का खुद ख्याल नहीं रखते, लेकिन बाहर जाके हम ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें थोड़ी सी इस मट्टी से वफा करनी चाहिए, बल्कि थोड़ी नहीं, बहुत कुछ करनी चाहिए। हम इस मट्टी की वजह से बने हैं और इसी मट्टी में हमको जाना है। तो मैं समझता हूँ थोड़े से हम दुरुस्त हो जाए ना, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि अकल, शऊर, पोटेंशियल, मईशत, मौसम, फल, ज़रात, फ़िशिंग, सनत, आईटी, ये जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, देखें ना, आप दुनिया में यूरोप जाइए, अभी आप वहाँ की जो आबादी है वो कम होती जा रही है और उनकी आबादी बूढ़ी होती जा रही है। उनके पास वर्क फोर्स नहीं है काम करने के लिए। हमारे पास 25 करोड़ लोग हैं, उस 25 करोड़ लोगों में सबसे बड़ा जो नंबर है ना वो नौजवानों का है। सिर्फ उस नौजवान को हम होप दें, उसको तक़वियत दें कि हाँ ख्वाब देखो बेटा बेटी, तुम आगे बढ़ सकते हो, उसको ट्रेन करें, उसको गाइड करें, वो इस मुल्क के लिए सरमाया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हम थोड़े से सिर्फ दुरुस्त हो जाए ना, अगर कोई बईद नहीं कि हम बहुत सारी अक़वाम को, बहुत सारी कौमों को पीछे छोड़ देंगे। स्काई इज़ द लिमिट फॉर पाकिस्तान। चलो वो उनका काम अब मैं कर रहा हूँ, फ़ोटो सेशन वालों का, वो ट्विटर क्या टिकटॉक। देखो यार, बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। और खुर्रम शेर ज़मान साहब को मैं कहना चाहूँगा, आप 2013 से लेके असेंबली में रहे, 2013 से 18 तक आप कहते थे भाई मेरे पास हुकूमत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। 2018 में आपको इक़्तिदार मिल गया, वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपको मिल गया। मुल्क की तारीख़ में आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि अदालत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, सब सेम पेज पे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप डिलीवर नहीं कर पाए।
आपने कराची वालों को 162 अरब रुपए का चूरन बेचा, 162 रुपए आपने खर्च नहीं किए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे आप प्लीज़ टोक दें। फिर आपके वज़ीर आज़म आए और उन्होंने कराची वालों को कहा मैं 1100 अरब रुपए खर्च करूँगा। लोगों ने कहा वाह क्या वज़ीर आज़म है, वाह। वो 1100 अरब रुपए में से 1100 रुपए खर्च नहीं हुए। 110 रुपए की एक नई प्लैक उन्होंने बाग इब्ने कासिम पर लगा दी, जो कि 1910 में बनाया गया था। आज भी आप जाएंगे ना वहाँ पे कोठारी परेड पे, तो आपको क्या लेडी लॉयड पियर के नाम से 1910 की प्लैक नज़र आएगी, फिर एक प्लैक आपको जनरल मुशर्रफ की नज़र आएगी, और तीसरी प्लैक आपको इमरान खान साहब की नज़र आएगी। हुआ कुछ भी नहीं। तो ये लोग जो है ना, ये बातें करते थे, बातें करते हैं, और इंशाअल्लाह ये बातें ही करते रहेंगे। इनका काम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आया, एक बंद इदारे को चलाने के लिए आया हूँ। मैं चाहूँ तो आपको अपने दफ्तर में बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपको ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करता जो ये लोग करते हैं। मैं हमेशा किसी इवेंट पे बुलाता हूँ आपको, किसी नई चीज़ की रूनुमाई के लिए बुलाता हूँ, आपको बताने के लिए बुलाता हूँ कि आपकी शहर की इंतज़ामिया क्या काम कर रही है। और पानी के लिए मैंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वाटर बोर्ड में, मैंने लोगों को बताया, आप भी वहाँ मौजूद थे, आप तमाम लोग मौजूद थे, कि एक नया मंसूबा वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया से मंजूर करा के बोर्ड से मैंने सिंध हुकूमत को भेजा है। हब डैम से नई लाइन लेके आएंगे हम लोग। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि मेरे वज़ीर आला सिंध ने, मेरे चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने, सदर मुमलिकत ने उस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है और कहा है कि सिंध काबीना में उसको पेश किया जाए। 12.5 अरब रुपए की लागत से वो मंसूबा बनेगा और इंशाअल्लाह कराची शहर के लिए 9 करोड़ 50 लाख गैलन इजाफी पानी डेली हब से, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली इंतज़ामिया, ये जियाला मेयर, जियाला डिप्टी मेयर इंशाअल्लाह लेकर आएगा कराची वालों को किया जा सके। वो मुझसे नाराज़ हैं, पहले वो बात करें। जिस अस्पताल में हम खड़े हुए हैं, डॉक्टर्स बड़ी तादाद कराची के शहरियों की यहाँ आते हैं, डॉक्टर यही स्टाफ उनकी दिन रात खिदमत कर रहा है, लेकिन इनका मेडिकल नहीं है, इनका मेडिकल अलाउंस नहीं, इनका मेडिकल अब तक नहीं दिया गया है। 17 साल बाद, 18 साल बाद आपने आके अपग्रेड किया, इनके ग्रेड बढ़ाए, तो ये क्या इनका मेडिकल ज़रूरी नहीं है ये? और दूसरा ये सवाल है कि शहर में कब्रिस्तान का एक बड़ा मसला बनता जा रहा है, ख़ास तौर पे कराची शहर के अंदर कब्रिस्तानों की बड़ी कमी है, गोरकन माफिया का राज है, उस पर भी थोड़ा सा। मेरा बस चले तो मैं KMC के हर मुलाजिम को इतने पैसे दूं कि उनको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए ना। अब मसला ये है, वो एक लतीफ़ा मेरा एक दोस्त कहता है कि पानी पीने को नहीं है लेकिन नाम रखा है समंदर खान। हाँ, KMC के बाद इस वक्त मेरे पास 10.5 अरब रुपए की पेंशन की लाइबिलिटी है जो मैंने इनहेरिट की है। ये मेरे दोस्त जो पीपल्स पार्टी वाले यहाँ पे यूनियन के हैं ना, ये खड़े हैं। बेसिक मुतालबा इन लोगों का ये है कि हमारे जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं ना, उनके 10.5 अरब रुपए के वाजिबात पे किए जाए। मुझे तकलीफ़ होती है जब लोग सिफारिशें कराते हैं कि उनको पेंशन जो उनका हक है, ग्रेजुटी जो कि उनका हक है, उसके उनको सिफारिश करनी पड़ती है। लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि मेरे पास वो हाल KMC का इन लोगों ने ये कर दिया, हमसे पहले वालों ने, कि कुछ छोड़ा नहीं है। हम कोशिश करें उन मामलात को ठीक करने का, और यकीन जाने वो मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जब बेहतर हो जाएंगे ना, तो उसके अंदर मैं जहाँ डेवलपमेंट का ख्याल रखूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखूँ, उसके साथ साथ जो हमारे मुलाजमीन हैं ना, उनको भी इंसेंटिव देने के लिए जो जो करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो चीज़ भी की जाएगी। दूसरा सवाल आपका क्या था? कब्रिस्तान की कमी है और गोरकन का और माफियाज़ का राज है, इसको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किमाड़ी की जगह एक नया कब्रिस्तान मिला है 50 एकड़ पर, उसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करूँगा जल्दी उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाए ताकि डेवलपमेंट की जा सके। इसके साथ साथ मैंने अपने ग्रेवयार्ड डिपार्टमेंट को ये भी कहा है कि आप उलमा कराम से बात करें कि हमारे यहाँ ज़मीन कम होती जा रही है। अभी क्या होता है, गोरकन उसी कब्र के अंदर और लोगों को तदफीन करते जब देखते हैं वहाँ कोई बंदा नहीं आ रहा, तो क्यों ना कोई ऐसी पॉलिसी उलमा कराम की गाइडेंस से, शरीयत के ऐन मुताबिक ऐसी बनाई जाए कि कब्रिस्तान के अंदर भी उसकी मल्टीपल यूज़ की कोई ना कोई हम स्ट्रेटजी या पॉलिसी बना सकें। तो मैंने ग्रेवयार्ड डिपार्टमेंट को ये कहा है कि वो उनसे रुजू करें, उनसे बात करें और उलमा कराम की गाइडेंस के बाद हम इस मामले को हल करें। लास्ट क्वेश्चन।
कहाँ कहाँ से मरीज आ रहे हैं और ये दिल का दूसरा बड़ा अस्पताल है जहाँ पेनाडोल तक भी नहीं है, ओपीडी फीस भी बढ़ गई 300 रुपये तक चली गई। अच्छा देखें, आपके ऊपर है कि आप कहें कि मेरी बोतल आधी भरी हुई आधी खाली है। अभी मैं देख रहा हूँ ना, आपने फोकस किया बोतल आधी खाली है, मैं कहता हूँ बोतल आधी भरी हुई है। जो खंडर था आज वो खंडर नहीं है, वो फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। अब पहले स्टेप पे आप कहो मैं सेंचुरी मार दूँ या कह दो मुझे चांद पे ले जाओ, तो ये तो नहीं हो सकता। मैंने बताया मुझे मुश्किलात हैं, इनको मुश्किलात हैं। मैंने कतई तौर पर आपको कहा कि मैं मेडिसिन यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कम से कम ये तो हो रहा है कि आप पेशेंट को NICVT जाना नहीं पड़ेगा, उसको यहीं फेडरल BRA में ये फैसिलिटी मिल सकती है। इवेंचुअली इन चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे। ये जो आपने बाकी लोगों के लिए शेड वगैरह की बात की, कुछ शेड यहाँ पर है, इसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला भी मदद करते। मैंने अच्छी बात की, हवा चल गई, राइट। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी बेहतर करेंगे और चीज़ें आपको बेहतर करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। चाय ना पिलाएं मुझे, मैं एक्चुअली वो